तो अगर आप लोग क्लास 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे हैं अपने करियर को क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में स्टार्ट करने के लिए, तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफर कर रहे हैं एक डिग्री इन क्वांटम कंप्यूटिंग। बैचलर डिग्री इन क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब कि बीएससी, बीटेक या फिर बीएस। सबसे पहले क्योंकि वर्ल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम प्लस कंप्यूटिंग से मिलकर बना है, इसका मतलब यहाँ पर फिजिक्स वाला पार्ट क्वांटम को स्पेसिफाई करता है, कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटिंग वाला पार्ट डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पाथ पे आ जाते हैं, एक तो कोड फर्स्ट, दूसरा साइंस फर्स्ट। कोड फर्स्ट में हम लोग इंजीनियरिंग वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि बीटेक कोर्सेज में हम करते हैं, जबकि साइंस फर्स्ट में हम रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा फोकस करते हैं, हम रिसर्च वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ते हैं जो कि बीएससी या फिर बीएस में आता है। तो सबसे पहले कोड फर्स्ट के अगर जो प्रोग्राम्स को देखें तो वीआईटी ऑफर करता है अमृत विश्व विद्यापीठ, मानव रचना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी एंड बेनेट यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटी हैं जो कि फेमस है अपने क्वांटम कंप्यूटिंग के कोर्स के लिए। आओ एक एक करके इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बीआईटी या फिर अमृत विश्व विद्यापीठ की कंपैरिजन करें तो दोनों ही हमको बीटेक ऑफर करते हैं सीएससी इन क्वांटम कंप्यूटिंग में। बीआईटी की बात करें तो इसका कैंपस चेन्नई में है। एग्जाम अगर आप बीआईटी से कौन सा बीटेक इन सीएससी या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग करना चाहते हो तो आपको बीआई ट्रिपल ई का एग्जाम देना पड़ता है। फीस स्ट्रक्चर 7.8 से 19.8 लाख के बीच में वेरी करता है। ये कैसे वेरी करता है आगे देखते हैं। अमृत विश्व अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए दो कैंपस हैं, केरला और आंध्र प्रदेश में। एग्जाम ए ट्रिपल ई या फिर जेई मेंस का देना होता है। ए ट्रिपल ई इनका एक खुद का एग्जाम है जो ये लेते हैं एडमिशन के लिए, या फिर आप जेई मेंस के थ्रू जा सकते हैं। अब कुछ की इनसाइट्स की बात करें तो अगर आप बीआईटी जाने वाले हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। और जब यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस डिसाइड होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा अजीब बात है बट है। सेम अगर अमृत विश्व की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 70% सीट रिजर्व रहती हैं इनके पर्सनल एग्जामिनेशन जो है ए ट्रिपल ई। बाकी जो 30% सीट हैं वो जेई मेंस की परसेंटाइल के बेस पे एडमिशन होता है। यहाँ पर भी आपकी जो फीस है वो डिसाइड होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। मानव रचना यूनिवर्सिटी और बेनेट यूनिवर्सिटी का अगर कंपैरिजन करें तो एक का कैंपस फरीदाबाद में है, दूसरे का ग्रेटर नोएडा, दोनों ही एनसीआर में है। ठीक है। अब ये बीटेक सीएससी ऑनर्स है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और ये वाला बीटेक सीएससी क्वांटम स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इन दोनों का जो एग्जैक्ट डिफरेंस, इसके जो कोर्स करिकुलम है वो आपको पता चलेगा इनकी सिलेबस को देख के, राइट। वो आगे का पार्ट है, फिलहाल हम सिर्फ देख रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करती है। अब एग्जाम की बात करें तो इनका खुद का मानव रचना, एनएटी, एमआर एनएटी बोलते हैं इसको, और जेई मेंस और या फिर एसईटी। तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं मानव रचना में जाने के लिए। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में जेई मेंस, एसईटी या फिर बोर्ड मेरिट। आप क्या देख रहे हैं, बोर्ड मेरिट, मतलब कि आपके बोर्ड की मेरिट के 12th में आपके जितने मार्क्स आए उनकी मेरिट के आधार पर भी यहाँ पर एडमिशन होता है। फीस की बात करें तो यहाँ पर मानव रचना यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी कम रहती है, 12.56 लाख, और यहाँ पर 16.15 लाख की फीस इस वाली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। कि इनसाइड की बात करें तो आपको दिख रहा है मानव रचना के पास भी 3 ऑप्शन है और बेनेट यूनिवर्सिटी के पास भी 3 ऑप्शन है। आप तीनों में से किसी के थ्रू जा सकते हैं। जो कॉमन है वो जेई मेंस। अगला एक और जो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी बचता है हमारे पास, वो जो कि बीटेक क्वांटम कंप्यूटिंग इन एआई ऑफर करती है। इसका कैंपस भी एनसीआर में। अब यार एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो तीनों यूनिवर्सिटी है वो एनसीआर में है। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है जेई मेंस, यूटी, यूजी या फिर एनसीयू टेस्ट। तो अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपके पास जेई मेंस तो होना ही चाहिए, बट आपके पास यूटी, यूजी या फिर एनसीयू टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। फीस इसकी 13.23 लाख। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है साइंस फर्स्ट ओरिएंटेड, मतलब कि इसमें रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे होंगे बीएससी या फिर बीएस प्रोग्राम्स। ये ऑफर हमको करते हैं आईआईटी जोधपुर, आईएससी बेंगलोर या फिर एसआरएमआईएसटी यूनिवर्सिटी। एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे आईआईटी जोधपुर है, यहाँ पर आईआईटी जोधपुर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए आईएससी बेंगलोर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आईआईटी जोधपुर है वो बीएस ऑफर करता है, तो बीएस का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होने वाला है। स्पेशलाइजेशन किसमें होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में। एग्जाम दोनों ही जेई एडवांस के थ्रू आप जाने वाले हैं। क्लोजिंग रैंक, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बीएस के लिए आपको जो क्लोजिंग रैंक है वो कितनी है, 12,000 से लेके 14,500 के आसपास। जबकि अगर बीटेक आप आईएससी से करना चाहते हैं तो आप टॉप 1% कैंडिडेट होना चाहिए जेई एडवांस में, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव कोर्स है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा भी है, द बेस्ट बैचलर कोर्स इन इंडिया ISC बेंगलोर का बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। डेडिकेटेड 4 ईयर BS है, फिजिक्स प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है फंडामेंटल साइंस के लिए। अगेन ये रिसर्च वाला, क्योंकि BS है तो रिसर्च वाला, फंडामेंटल साइंस की तरफ हम जा रहे होंगे। अब ये जो बीटेक वाला कोर्स है जो ISC बेंगलोर ऑफर करती है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये रिसर्च के साथ तो जाएगा ही, बट इसमें हम मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के वो मेथड्स भी सीख रहे होंगे जिससे हम अप्लाइड कर सकें, इनको हम अप्लाई कर सकें इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, राइट। जो तीसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास SRMIST यूनिवर्सिटी, ये BSc, अगेन ये क्या है BSc, तो ये साइंस ओरिएंटेड है, फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका कैंपस आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। एडमिशन मेरिट बेस, क्लास 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं उनके बेस पे। तो मेरिट बेस हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी हो गई जो मेरिट बेस एंट्रेंस देती हैं। एक तो हमारे पास थी, कौन सी वाली थी, ये हाँ, ये अवेनेट यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में, और दूसरी हमारे पास होगी साइंस वाले फील्ड में हमारे पास होगी SRMST, ठीक है। तो ये 3 साल का प्रोग्राम है, फीस भी 2.25 लाख के आसपास है, तो फीस भी सबसे कम है, सबसे सस्ता प्रोग्राम, ठीक है। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम है जो कि ऑफर किए जाते हैं ISC बेंगलोर, IIT जोधपुर, ये जो भी हमने अभी तक देखे तो ये सारे बैचलर प्रोग्राम है। अभी आपको जो रैंक दिख रही है ना, इसी रैंक के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी वैल्यू, मतलब वैल्यू करती है इंडिया में। अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो इसी हिसाब से जो सबसे अच्छा प्रोग्राम है वो ISC बेंगलोर। अब करियर पाथ पे क्या हो सकता है? करियर पाथ पे हो सकता है कि जैसे आपको नहीं पता कि हमें कोडिंग अच्छी लगती है या फिर रिसर्च अच्छी लगती है, बहुत मतलब एक कॉमन बात है कि कक्षा 11 क्लास 11th या फिर 12th में पता भी नहीं हो सकता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोकस करिए JEE मेंस पर, JEE मेंस में अच्छा स्कोर, उसके बाद JEE एडवांस में, जो कि कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप ये तो कर ही रहे होंगे, तो हमेशा JEE एडवांस के थ्रू द बेस्ट कोड है ISC बेंगलोर का बीटेक। उसके बाद नीचे 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 उस हिसाब से चलता रहेगा। तो आप जो देख रहे हैं ऊपर के 2 कोर्सेज हैं JEE एडवांस, दोनों में JEE एडवांस की जरूरत है, तो JEE एडवांस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं JEE एडवांस बहुत अच्छा नहीं रहता तो आपके पास जो सेकंड जो बैकअप ऑप्शन होता है वो है JEE मेंस। JEE मेंस के थ्रू आप भी टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप स्पेसिफिक किसी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं लाइक VIT, तो आपको VIEEE एग्जामिनेशन देना होगा, वहाँ JEE मेंस नहीं चलता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर JEE एडवांस और JEE मेंस की तैयारी आप अच्छी रखते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप टॉप शॉर्टलिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस JEE एडवांस और JEE मेंस पे फोकस करिए, वहाँ से JEE में स्कोर अच्छा करिए और आपको ये इनमें से एक में से कहीं एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।